दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शेयर मार्केट में मेजरली कौन कौन से इंडेक्स हैं और उन इंडेक्स में निफ्टी निफ्टी में कौन कौन सी कंपनियां हैं और उन कंपनियों का कितना वेटेज है। तो वेटेज जानना इसलिए भी जरूरी है कि किस कंपनी का निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज है, मतलब कौन सी कंपनी अगर जरा सा भी बढ़ जाएगा तो निफ्टी बढ़ेगी, और कौन सी कंपनी बहुत ज़्यादा बढ़ने पे भी निफ्टी में ज़्यादा बढ़त नहीं होगी। तो ये जानना बेहद जरूरी है कि टॉप 5 वेटेज कौन सी कंपनी का है, ताकि अगर आपको वो वेटेज पता रहे तो आप ये भी कंपेयर कर सकते हैं कि उन टॉप 5 वेटेज वाली कंपनियों को जिसमें निफ्टी का सबसे ज़्यादा वेटेज है, निफ्टी में जिनका सबसे ज़्यादा वेटेज है, उन कंपनियों को आपने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है या नहीं। तो ये आपको भी हेल्प करेगा उन कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए। तो आप बने रहिए मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों देखिए, आप मेरी स्क्रीन पे ये कंपनियां देख रहे होंगे जिसमें हमने शो कर रखा है निफ्टी का वेटेज। तो यहाँ पे कंपनी नेम है और यहाँ पे सेक्टर है और यहाँ पे वेटेज है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज हम देख सकते हैं कि निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड का है। एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की कंपनी, और जिसका 30.25% वेटेज। और उसके बाद आती है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि ऑयल एंड गैस सेक्टर की है, उसका 9.11। तो टॉप टू जो वेटेज है वो एच डी एफ सी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। फिर थर्ड नंबर पे आती है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, जो फाइनेंशियल सर्विसेज से है। तो 7.42% वेटेज है आईसीआईसीआई बैंक का। फिर आती है इन्फोसिस इन्फोसिस आईटी सेक्टर की कंपनी, जिसका वेटेज 5.88% है। फिर आती है आईटीसी आईटीसी एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी, जिसका वेटेज 4.37 है। फिर आती है लार्सन एंड टूब्रो एल एन टी कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी, जिसका वेटेज 4.26 है। फिर आती है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस, जो कि आईटी सेक्टर से है, जिसका वेटेज 4.05 है। फिर एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की कंपनी, 3.38% वेटेज है। फिर आती है कोटक महिंद्रा बैंक फाइनेंशियल सेक्टर, 2.92। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके बाद भारतीय एयरटेल टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी, 2.9। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर की 2.4। फिर बजाज फाइनेंस फाइनेंशियल सेक्टर की 2.52। हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी 2.33। तो वैसे ही मतलब इसमें निफ्टी में तो 50 कंपनियां हैं, हम सारी कंपनियों को डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने टॉप वेटेड की कंपनियां देखी हैं कि जिन कंपनियों का वेटेज 2 से ज़्यादा है, 2% से ज़्यादा है, उन कंपनियों को हमने देखा है। और वैसे 50 कंपनियों का इंडेक्स है निफ्टी। तो इन शेयर्स को देखने से देखिए हमें एक चीज़ पता लगती है कि जो मेजर जो सेक्टर है इंडेक्स, जो मेजर जो सेक्टर है जो जिसका वेटेज है निफ्टी में, वो फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है। फाइनेंशियल सेक्टर से एचडीएफसी बैंक हमने देखा, फिर आईसीआईसीआई बैंक देखा, फिर हमने एक्सिस बैंक भी देखा, और फिर हमने कोटक महिंद्रा बैंक देखा, फिर हमने देखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बजाज फाइनेंस। तो देखिए टॉप जो कंपनियां हैं उनमें से मतलब हमने यहाँ पे 6-7 फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी देख ली है, जिनका जो है वेटेज है निफ्टी में। फिर उसमें जो टॉप वेटेज है वो भी फाइनेंशियल सेक्टर का है, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड 13.25। तो इससे एक बात तो साबित होती है कि आपको भी अपने पोर्टफोलियो में फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी जरूर इंक्लूड करनी चाहिए, जिसको निफ्टी में ने अपने इंडेक्स में वेटेज दे रखी है, और सबसे ज़्यादा वेटेज फाइनेंशियल सेक्टर कंपनी की है। हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंपनीज हम कह सकते हैं। और अब देखते हैं कि जो टॉप 5 वेटेज है वो उनमें कौन कौन सी कंपनियां हैं। टॉप 5 वेटेज में अगर हम देखें तो एच डी एफ सी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस और आईटीसी। इन पांचों इन पांचों कंपनियों का सबसे टॉप वेटेज है 13.25, 9.11, 7.42, 5.88 और 4.37। तो अगर आप बहुत ज़्यादा आगे ना जाएं, आप केवल टॉप 5 को भी लें, तो ये टॉप 5 आई थिंक आपके भी पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्योंकि ये टॉप 5 वेटेज इनका निफ्टी में है। तो ज़रूर आपको इन कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि अगर निफ्टी इंडेक्स इन कंपनियों को वेटेज दे रहा है तो आपको भी इन कंपनियों को वेटेज जरूर देना चाहिए। और इससे एक चीज़ और पता लगती है कि देखिए, अगर इन कंपनियों में जरा सी भी बढ़त हुई, मतलब अगर 1% एच डी एफ सी बैंक बढ़ा, तो निफ्टी का जो निफ्टी
का जो पॉइंट है ना, निफ्टी में ज़्यादा बढ़त होगी अगर एचडीएफसी बैंक 1% बढ़ा। वहीं अगर जाके एक्सिस बैंक 1% बढ़ा तो उससे निफ्टी को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसका वेटेज ही कम है। उसका वेटेज 3.38 है। और वहीं अगर हम देखें कि नीचे वाली, मतलब जो जिनका वेटेज 2% के आसपास है, अगर उनमें 1% की बढ़त होती है, या टॉप 5 जो कंपनियां हैं उनमें अगर 1% की बढ़त होती है, तो निफ्टी को ज़्यादा फायदा होगा। तो अगर एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस और आईटीसी, अगर इनमें 1-1% का फायदा होता है, 2% का फायदा होता है, तो निफ्टी को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो निफ्टी बढ़ने का इनसे डायरेक्ट रिलेशन है। इन कंपनियों में उछाल का मतलब निफ्टी में उछाल है, आएगी। तो देखिए, ये कंपनियां भी, इससे क्लियर इंडिकेशन है कि ये इन कंपनियों को आपको अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करना चाहिए। और आप देख सकते हैं जिन कंपनियों को हमने आज डिस्कस किया है, इन कंपनियों को में से आपको कौन सी कंपनी पसंद आती है, तो उस कंपनी को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर मुझे क्वेश्चन करिए, मैं उसका आंसर करूँगा। और मैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस ला लेके आऊँगा आपके लिए। और आप ज़रूर ये कमेंट करिए कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, या कोई स्पेसिफिक वीडियो आपको चाहिए, कुछ स्पेसिफिक चीज़ आप जानना चाहते हैं, तो उस चीज़ के लिए मैं वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।